नमस्कार, हामी आज पुनः साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका छौँ र आज हामीसँग एकजना सद्भाव प्रेमी र आज हामी यो जुन साक्षात्कार कार्यक्रम छ यो हामी औधी भाषामा लिनेछौँ, किनभने औधी हाम्रो मूल मर्म हो, मातृभाषा पनि हो। राष्ट्रिय भाषा नेपाली भए पनि हाम्रो मूल मर्म र औधी भाषा नै भएको हुँदा हामी औधी भाषामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। त यसैसित हामी स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ हाम्रा जो अग्रज हुनुहुन्छ। आप जो है बरकतिया मदरसा बरकतिया हाई स्कूल से जो है संबंधित हैं, मौलाना अब्दुल जब्बार मंजरी जी। हम आपका स्वागत करते हुए आपसे ना यक्ष प्रश्न पूछे चाहिए था। अपने विद्यालय से विद्यार्थी लोगों की शिक्षा में अपना योगदान दिया गया है, ये कैसे सफलता इसे आप हासिल करेंगे? इसके लिए कितना मेहनत और श्रम किया गया? धन्यवाद। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार मंजरी, मदरसा दारुल उलूम बरकातिया हाई स्कूल का संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय हज कमेटी का मैं अध्यक्ष और समाज सेवी है ना, एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। इस्लाम धर्म से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और इसी सिलसिले में जो हमारे मित्र ने मुझसे पूछा कि बरकातिया मदरसा को आपको स्थापित करने में और इतना तक पहुंचाने में किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि किसी भी अच्छे काम में, गलत काम तो गलत होता है, मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा। गलत काम चाहे हम करें या कोई हम में से करे, आप में से करे, वो गलत है। लेकिन अच्छे काम के लिए, चाहे वो विद्यालय चलाना हो या और कोई स्वास्थ्य संबंधी संस्था हो या और कोई सामाजिक सद्भाव के बारे में कोई कार्यक्रम करना हो या और जनता के उन्नति के लिए कोई कार्यक्रम, समाज के उन्नति के लिए कोई कार्यक्रम या विकास के लिए कोई कार्यक्रम हो, सबसे पहले ईमानदारिता बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है दिल में, तो फिर वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। और अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आप चाहते हैं कि हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ करें, विकास का काम हो, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, निर्माण विकास हो या समाज के अंदर जो बुराइयां उसको ख़त्म करने के क्या कदम हो, जिस भी काम के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि ये ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। नीयत जो है वो हमारा बहुत सही होना चाहिए कि हमको ये जो काम करना है किस लिए करना है, उसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ तो नहीं है। निस्वार्थ होकर के अगर हम काम करेंगे और अपना कदम चालेंगे, उठाएंगे, तो उसमें ईश्वरीय ताकत जो होती है ना, वो साथ देती है और लोग फिर अपने आप साथ आते जाते हैं और रास्ता बनता चला जाता है और मंजिल नज़दीक होती चली जाती है। ये होता है। तो मैं जब इसको काम की कायम किया था तो मेरी नीयत यही थी कि जब मैं 2034 साल में यहाँ के मुस्लिम समाज के बुलाने पर और अंचलाधीश के कहने के मुताबिक, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कुछ तनाव और विवाद पैदा हुआ, तो उस वक्त के अंचलाधीश ने ये कहा कि ऋतु वर्ण तुम्बे हम्पा, उस वक्त यहाँ के अंचलाधीश थे, उसे भी आपको पता चलेगा, ये 34 साल की बात है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग लड़ते हैं और ये दूसरे मुल्क से गैर नागरिक लोग यहाँ आ करके झगड़ा लगाते हैं। और राजा का शासनकाल था और कहा कि साहब आप नेपाल नागरिक मौलाना इमाम कहिए पुजारी ले करके आइए, वही नमाज पढ़ाएगा। हम दूसरे मुल्क वालों को यहाँ इमाम नहीं रहने देंगे जो आकर के हमारे देश में झगड़ा लगाए और अमन और शांति को खलल पहुँचाए, इसीलिए हम ऐसे व्यक्ति को नहीं रखने देंगे। यहाँ से लोगों को कहा कि आप दो आदमी दोनों थरी से दीजिए और तलाश करके लाइए, चाहे जहाँ मिले, मेथी से लेके महाकाली तक कहीं भी मिले आप तलाश के लाइए। यहाँ से 2 बंदे तलाशते यहाँ एक मौलाना थे, अदालत से रिटायर्ड हुए, नूर आलम, वो सेक्शन ऑफिसर होकर के रिटायर हुए यहीं अदालत से। गणेशपुर में वहाँ पर घर बनाया उन्होंने।
तो वो भी सरलाही जिला जनकपुर अंचल के हैं, मलंगवा। तो उन्होंने कहा, सो लड़ाई लिया लोगों ने। तो मास्टर एम साहब के यहाँ उनका बैठना उठना था। एक पढ़ा लिखा मुस्लिम कर्मचारी आया है, तो आप जानते हैं उस वक्त मुस्लिम कर्मचारी मदेशी बड़ा मुश्किल से लोगों को मिलता था कि हाँ कैसे सूबा हो गया, कैसे सेक्शन ऑफिसर हो गया है ना, और पढ़ा लिखा बहुत कम होते थे। तो इन्होंने एक चिट्ठी दिया वहाँ और जनकपुर भेजा, और फिर वहाँ से हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हम 3 दिन पहले आए, जो हम लोगों का बकरीद होता है ना, जिसमें बलि उली देते हैं, कुर्बानी, बकरीद, ईद बकरीद होता है। बकरीद से हम 3 दिन पहले यहाँ आए थे। रात में यहाँ आए। ये सब रास्ता तो था, कुछ बना ही नहीं था, इंडिया होकर के आना जाना होता था। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ आए। आने के बाद जो है कल होकर के अंतर्राधीश किया, माता सालसा वगैरह लेकर के गए। उन्होंने कहा कि नागरिकता दिखलाइए, मैंने अपना नागरिकता दिया है ना, और उन्होंने कहा कि जाइए आज से ये नमाज पढ़ाएंगे हमारी तरफ से, यानी नेपाल अंतर्राधीश की तरफ से। मेरी बहाली छोटी मस्जिद जो ये जूता वाली गली में आशकी मार्केट में, पहले मैं उसका इमाम बना। हाँ, और पहला स्पीच, क्योंकि 3 ही दिन पहले मैं यहाँ आया था, बकरीद की नमाज हुई, तो मैंने पहला स्पीच मैंने इसी ईदगाह में, पहले ईदगाह की हैसियत तो नहीं थी, ये तो मेरा निर्माण कराया हुआ है। ये निर्माण जो आप देख रहे हैं मैंने करवाया। हाँ, और उसमें मैंने ये स्पीच दिया कि मैंने 2-3 दिन जो यहाँ रहा ना, 3 दिन पहले आया था। 3 दिन पहले आने के बाद फिर मैंने ये कहा, जो स्पीच दिया, कि भाइयों मैं तो बहुत दूर दराज से आया हूँ। नेपालगंज सिर्फ सुनते हैं, पूरा वाले देखा नहीं था। कभी प्लान बनाया था कि जाएंगे, लेकिन ये मेरी भाग्यशाली है ना, कि मेरी चाहत थी और कोई इंतजाम हो गया आप लोगों की तरफ से। इस तरह से इस बरकातिया मदरसा का जो है, हाई स्कूल का जो है स्थापना हुई। उसके बाद सबसे पहला मैंने जो स्पीच दिया उसमें मैंने दिया शिक्षा। अच्छा, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे मेरे मित्र, कि मैंने ये नहीं कहा दौलत कमाओ, ये करो वो करो, है ना। सबसे पहले मैंने कहा मुसलमानों तुमको शिक्षा हासिल करना चाहिए, चाहे जो भी शिक्षा हो, धार्मिक शिक्षा हो या राष्ट्रीय शिक्षा हो, जो भी शिक्षा हो पढ़ना चाहिए। अनपढ़ लोगों का आज के जमाने में कोई गुंजाइश नहीं है जमीन पर, इस समाज में, है ना। इसीलिए सबसे पहले आपको यह है कि आप शिक्षा हासिल कीजिए। आप शिक्षा हासिल करेंगे ईमानदारी के साथ, चाहे उस अप्रोच को लेकर के आपने निश्चय ले लिया कि अब हमें शिक्षा को देना, और फिर हमने वो शुरू भी किया। उसी मैंने कहा कि जब शिक्षा सही देंगे आप, नियत में आपकी सच्चाई होगी, स्वार्थ नहीं होगा। स्वार्थ तो बाद में अपने आप आ ही जाता है। फल इंसान एक रुख लगाए, पौधा लगाए। आप इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, मेरा भतीजा है, पढ़ रहा है, या पोते की उम्र का है, भतीजा क्या कि पोते की उम्र का है, आपकी उम्र का तो मेरा लड़का सब है। मेरी नाती वगैरह PhD कर चुकी है, बेटी की बेटी सब PhD है मेरी, है ना। अब यही समझे कि मैं शिक्षा में कितना जा रहा हूँ। अभी शादी में आ रही थी, मेरी नतनी आई थी, वो भी बाप का इतना पढ़ी है। उसका बाप प्रोफेसर है, PhD है, डॉक्टर अब्दुल रहीम, उसने भी PhD किया है। ये छपरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी है, जो बिहार का, इंडिया का सबसे पहला राष्ट्रपति के नाम पर है, उसका प्रोफेसर है मेरा दोस्त। उसी से मेरी नतनी ने भी किया है PhD किया है ना। तो अब एक लड़का उसका इंजीनियर, बड़ा लंबी बात हो जाएगी। मैं माहौल के मुताबिक नेपालगंज में, या खास करके ये मधेश एरिया में हमारे, जहाँ मधेशियों की आबादी है, हिंदू मुस्लिम की आबादी है, मैंने 2 बार कहा। एक तो समुदाय में क्या है कि मेल मिलाप होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए जी। अगर सौहार्द नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तो फिर आप विकास नहीं कर पाएंगे, विनाश की तरफ जाएंगे। स्वार्थ होगा, मेल मिलाप होगा, तो हम आपकी मदद करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। हमारे आपके बीच में बिगाड़ होगा तो न हम आपकी मदद कर पाएंगे, न आप मेरी मदद कर पाएंगे, और गाड़ी वहीं रुक जाएगी। फिर मैंने शिक्षा की तरफ लोगों को जोर दिया, और उस जामे मस्जिद में, फिर वो जामे मस्जिद लोगों ने मेरे हवाले कर दिया। सदर मोहम्मद मुस्लिम खानदान है, जो जिले की ही बात जामे मस्जिद है, सब नया निर्माण अब हो रहा है। 10 बरस मैंने उसमें चलाया उसको, विद्यालय को। उस वक्त में फैजुल नबी नीमा भी, राजा के काल में कोई मदरसा वगैरह स्वीकृत नहीं होता था। उस वक्त में 8 क्लास तक मैंने उसको चलाया,
और ये आपके मोहल्ले के जो शमीम कुरैशी, उसमें कौन स्कूल, हाई स्कूल है फुलकंटक में हाई स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल है शमीम कुरैशी, मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ है, जो आज वहाँ का हेड मास्टर है जी। मैंने एक गरीब घर लड़के को इतना आगे उठाया जी, वो 5 क्लास पढ़ करके छोड़ चुका था पढ़ाई, फिर मुझे मैंने उसको बुलाया, ये त्रिभुवन चौक पर मिला। मैं फिर कहा कि तुम पढ़ो, तुम SSC कम से कम पास कर लो, तुमको हम सरकारी जॉब में लगा देंगे, लेकिन पढ़ो। बगैर पढ़े हुए लोगों की गुंजाइश नहीं आते तो जमाने इस तरह में। से आपने शिक्षा में योगदान तो 10 साल उसको पढ़ाने के बाद फिर दरअसल देखा विवाद होता है ना, क्योंकि बहुत से आमदनी की जरिए भी मैंने बना दिया। जैसे छोटी मोटी सारी दुकान मेरे पीरियड की निर्माण है, बागेश्वरी मंदिर के पास में चूड़ी मार्केट है, वो मेरे पीरियड का निर्माण है। तो अब तो माल आने लगा, जब माल आने लगता है तो विवाद शुरू हो जाता है, आदमी चाहता है कि मैं अब सच्चे पर आऊँ। तो मैंने माचे साहब वगैरह से पूछा, मैंने कहा ये तो अजीब किस्म के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि राजीनामा कर दिए। तो मैंने, मेरी ईमानदारता देखिए कि मैंने 3 महीना पहले संचालक समिति को कहा कि मैं फलाने डेट से 3 महीना आगावे मैंने, ताकि वो ना कहे कि अचानक आप छोड़ के चले गए, हम चला नहीं पाए। मैंने 3 महीना पहले उनको इन्फॉर्मेशन जानकारी देके कि मैं फलाने डेट से मैं बरतरफ हो जाऊंगा, इससे मुस्तफ़ी हो जाऊंगा, आप लोग अपना कारोबार संभाल लीजिए। फिर उसको छोड़ने के बाद मैंने मास्टर साहब लोगों से राय लिया। उन्होंने कहा कि आपके अंदर तो हम देख रहे इतना योग्यता है, हालांकि हम तो उनके नज़दीक उसके बेटे की उम्र के थे, फारूक जो है उसकी उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको फिर पढ़ाना है आपको, तो आप तो फिर बना लेंगे। तो फिर मैंने एक किराए के मकान में शुरू कर दिया मदरसा, और तो इस तरह से उसका स्थापना। हाँ, और किराए के मकान से फिर हमने वो ज़मीन खरीदा वहाँ पर। ज़मीन खरीदने के बाद वो तो पूरा गंदगी और सारा पानी उधर से आता था। फिर जैसे तैसे भी मेहनत करके मैंने उसको फूस की झोपड़ी वहाँ पे खड़ा कर दिया। अब किराए के मकान से मैं अपने मकान में गया, और उसके बाद आप जैसे मित्र आते रहे, लोग साथ आते, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। एक कवि ने कहा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस आप जैसे लोग आते रहे, और यहाँ तक कि नर्सरी से लेकर के आज हाई स्कूल तक है, और तकरीबन करीब 600-700 बच्चियाँ उसके अंदर है। हर साल 17-18 हाई स्कूल ड्यूटरनी होते हैं, और ज़्यादातर लड़कियाँ हमारी समाज की जो ज़्यादा अनपढ़ रहती थी और बचपन में शादी कर दिया, न पढ़ाया न लिखाया न किसी काम का रहने दिया उसको। अगर एक तो बच्चों का क्या है कि असल शिक्षालय जो है, इस मदरसा जो है, विद्यालय जो है, उसकी माँ का गोद है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बचपन से ही बच्चों से शुरू, बाबू ये ना करो, ऐसा करो, ये अंकल है इसका आदर करो, वो बचपन से तालीम देती है, या इसको सलाम करो, इसको नमस्कार करो। ये देखा हमने, अपने घर के अंदर भी देखा है। जो मेरी बहू पढ़ी लिखी सब आई है, शिक्षित परिवार ही शिक्षक को 2 साल भी जिन बच्चियों को नहीं है वो सलाम करना है, चाहे पूरी बात नहीं कह पाती है, सलाम तो कह देती है, लफ्ज़ सलाम कह देती है, वही हमारा नमस्ते तो कह देती है। ये हमारा तो अब किया है ना, तो इसलिए ये लड़कों से ज्यादा तो समाज को सुधारने के लिए, परिवार को सुधारने के लिए औरतों की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा बहुत ही जरूरी है। समझ गए? तो मैं इस तरीके से आगे, अब हम उन पे जाएंगे। आदरणीय दर्शकबिन, यो थियो मदरसा दारुल उलूम बरकातिया हाई स्कूल नेपालगञ्जको इतिहास। यस बारेमा हामी कसरी शिक्षालाई बढावा दिन सकिन्छ, शिक्षालाई कसरी अग्रता दिन सकिन्छ, आगामी दिनमा पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। धन्यवाद।